हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हमने पिछली 2 क्लास थी अपनी, उन 2 क्लासों में अपन ने पढ़ा था कि अरब सागर के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने 4 नदियाँ पढ़ी थी। माही नदी, साबरमती नदी और भाई अपनी लूनी नदी। ये सब नदियाँ अपन ने पहले वाले में पढ़ ली है। अरब सागर में 2 नदियाँ थी, एक तो खंबात की खाड़ी वाली नदियाँ, एक जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और एक वाली वो हो गई जो अपने कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती थी और पश्चिम में बनास नदी गिरती थी, और खंबात की खाड़ी में माही नदी गिरती थी और साबरमती नदी गिरती थी। लेकिन ये दोनों है पार्ट अरब सागर के अपवाह तंत्र का। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र अपन ने 1 घंटे की क्लास है शायद, वो दोनों मिला के टोटल, और वो अपन ने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये वाली क्लास बहुत छोटी रखेंगे अपन, हो सके तो 10-15 मिनट की ही बनेगी, क्योंकि अपन सिर्फ मेन चीज़ें ही पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ना है। और जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं राजस्थान, जो 60% शेयर रखती हैं अपवाह तंत्र के राजस्थान के, तो वो सब अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियों की अपन बात करें तो बहुत सी नदियाँ हैं, जैसे नाम लेके बताते हैं अपन। कांकनी हो गई, कांकनी नदी को ही मसूरजी नदी कहते हैं। कांतली नदी हो गई, मैंथा हो गई, रूपा रेल हो गई, साबी हो गई, रूपनगढ़, गोगरी, बाणगंगा, फिर लूनी हो गई, खारी नदी हो गई। ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, और इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कांकनी नदी के बारे में। सबसे पहले नदी डालते हैं यहाँ पे अपन, कांकनी नदी। कांकनी नदी की बात करते हैं तो ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में, ये याद रखना है। और कौन सी झील में जाकर गिरती है? ये बुज झील में जाकर अपना जल गिराती है, यानी ये बुज झील में जाके अपना जल गिराती है, बस इतना याद रखना है। और इसी नदी को, काकनी नदी को, मसूरजी नदी भी कहते हैं। बस इससे ज़्यादा अपने को इसके बारे में याद नहीं रखना है, ना ही एग्जाम में पूछेगा। खाली ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित ऑप्शंस में से, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, और या ये पूछ सकता है कि बुज झील में कौन सी नदी आकर गिरती है, तो काकनी नदी। या फिर ये भी पूछ सकता है कि बुज झील कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। या फिर काकनी नदी कौन से ज़िले में है, जैसलमेर में। बस इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कांतली नदी। ये थी कांकनी, और दूसरी नदी हो जाएगी कांतली नदी। कांतली नदी की बात करें तो ये निकलती है खंडेला की पहाड़ी से। खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? खंडेला की पहाड़ी है सीकर जिले के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ जाकर गिरती है? ये चूरू की सीमा पर आकर समाप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर ये नदी आकर समाप्त हो जाती है। बस कांतली नदी, कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांतली नदी कहाँ से निकलती है या कौन से जिले में है, तो खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, सीकर जिले में स्थित है, और चूरू की सीमा पर आकर ये नदी समाप्त हो जाती है, यानी ये राजस्थान के अंदर ही खत्म हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं तीसरी नदी के बारे में। तो तीसरी नदी अपनी हो जाएगी मेंथा। मेंथा नदी, मेंथा नदी की बात करें तो मनोहरपुर से निकलती है ये। मनोहरपुर, जयपुर। ठीक है, और उसके बाद सांबर झील में आकर गिर जाती है। सांबर में आकर गिर जाती है। ये निकलनी है मेंथा नदी होगी। मेंथा निकलती है अपने मनोहरपुर, जयपुर से, और सांबर में आकर गिर जाती है। एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन मिलेगा मेंथा, तो आपको मेंथा पर टिक करना है। ठीक है, फिर अपन अगली नदी की बात करते हैं। ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियों में ही पढ़ रहे हैं अपन। फिर अपनी अगली नदी की बात करते हैं, चौथी। चौथी नदी हो जाएगी रूपा रेल। रूपा रेल नदी की बात करें तो ये हो जाएगी उदयनाथ की पहाड़ी से। ये हो जाएगी उदयनाथ की पहाड़ी। और उदयनाथ की पहाड़ी कौन से जिले में है? अलवर जिले के अंदर।
ठीक है, और ये अपने भरतपुर में आकर ख़त्म हो जाती है, यानी अलवर से निकलती है और भरतपुर में आकर समाप्त हो जाती है। रूपा रेल यानी उदयनाथ की पहाड़ी। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ तक मुझे याद है कि रूपा रेल नदी कौन से जिले से निकलती है, अलवर जिले से। और ये भी पूछा गया कि उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये अपनी हो जाएगी अलवर जिले के अंदर। और रूपा रेल नदी कहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है, भरतपुर जिले में आकर ख़त्म हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं अगली नदी के बारे में। अगली नदी हो जाएगी साबी नदी। अगली नदी की बात करते हैं साबी नदी। और साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी जयपुर से ही निकलती है ये, सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ये हो जाती है पटौदी के अंदर, पटौदी में आकर ये नदी ख़त्म हो जाती है, और पटौदी है हरियाणा के अंदर। ठीक है, और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साबी नदी कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी कौन से ज़िले में स्थित है, अपनी जयपुर ज़िले में स्थित है, और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, पटौदी हरियाणा से। और एक मजे की बात यह है कि जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव से भी सादी नदी बहकर निकलती है, लेकिन अभी उसमें पानी नहीं है, सिर्फ जंगल खड़ा है और बालू रेत है, और उस बालू रेत का अवैध खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर अपन अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी हो जाएगी रूपनगढ़। हो जाएगी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं तो ये निकलती है किशनगढ़ से। ठीक है, और ये कहाँ पर निकलती है, ये भी अपने सांभर में आकर गिर जाती है, सांभर में। ठीक है, इसके बारे में अपने को याद रखना है। रूपनगढ़ निकलती है किशनगढ़ से, और कहाँ पर आकर गिरती है, सांभर झील में आकर गिर जाती है, जो अपने खारे पानी की झील है। फिर अपन बात करते हैं घग्गर नदी। और घग्गर नदी का तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। घग्गर नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ी से। घग्गर नदी निकलती है शिवालिक पहाड़ी और ख़त्म होती है सूरतगढ़ में, ख़त्म हो जाती है सूरतगढ़ के अंदर। सूरतगढ़ कहाँ है, गंगानगर में, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म बना हुआ है। और सूरतगढ़ में ही लिख लेते हैं कि यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म यहीं पर बना हुआ है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। फिर अपन अगले की बात करते हैं। अगली हो जाएगी नदी, ये नदी हो जाएगी बाणगंगा नदी। ये हो जाएगी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो ये निकलती है बैराठ की पहाड़ी से, बैराठ की पहाड़ी। और बैराठ की पहाड़ी कहाँ है, ये आप सब लोगों को अच्छे से पता है, जयपुर जिले में स्थित है। और ये कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है यमुना में आकर मिल जाती है। यमुना दिल्ली से होकर यूपी में बहती है ना, तो उस यमुना में आकर ये नदी मिल जाती है, बाणगंगा नदी। और ये बैराठ की पहाड़ी में स्थित है, निकलती है। और ये बैराठ की पहाड़ी कहाँ पर है, जयपुर जिले में। फिर अपन बात करते हैं अगली नदी के बारे में। अगली नदी हो जाएगी खारी नदी। खारी नदी हो जाएगी, जयपुर से निकलती है ये, जयपुर से निकलकर सांभर में जाकर मिल जाती है, ये सांभर में ख़त्म, सांभर में जाकर मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं अपनी आखिरी नदी के बारे में, ये होगी लूनी नदी। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी में आती है, लूनी नदी। इसका तो पता ही होगा, नागपाड़ अजमेर से निकलती है ये, नागपाड़ अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में। ठीक है, अभी आपने एक चीज़ गौर की होगी कि 3 नदियाँ अपनी ऐसी हैं आंतरिक प्रवाह की जो सांभर झील में जाकर गिरती हैं। फिर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इनमें से कौन सी नदी सांभर झील में नहीं गिरती। तो अपन वो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि इनमें से कौन सी नदी सांभर झील में नहीं गिरती है, नहीं गिरती है। और यहाँ पे अपन ऑप्शन लिखते हैं, ए लूनी,
बी पर लिखते हैं खारी, सी पर लिखते हैं रूपनगढ़, सी पर लिखते हैं रूपनगढ़, और डी पर लिखते हैं मेंथा। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपको आंसर पता होगा तो ये एकदम एग्जाम से आपको दिख रहा होगा लूनी नदी कचकरण में गिरती है। तो लूनी नदी सांभर झील में नहीं गिरती है, बाकी रूपनगढ़, मेंथा और खारी ये तीनों नदियाँ सांभर झील में गिरती हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी जाएगा कि एक नदी होगी जो सांभर झील में गिरेगी, बाकी 3 नदियाँ ऐसी होंगी जो सांभर झील में नहीं गिरेंगी। तो उसमें एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, अगर वहाँ पर रूपनगढ़ होगा तो रूपनगढ़ लगाना है, खारी होगा तो खारी लगाना है, मेंथा होगा तो मेंथा नदी लगाना है जो सांभर झील में गिरती है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर और क्या याद रखनी है कि एक तो भुज झील, भुज झील कहाँ पर है, जैसलमेर में। कौन सी नदी पर है, कांकनी नदी पर। कांकनी नदी को क्या कहते हैं, कांकनी नदी को कहते हैं मसूरी नदी। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर आ जाएगी कांतली नदी, कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ी सीकर से, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। समाप्त कहाँ पर हो जाती है, चूरू की सीमा पर ही समाप्त हो जाती है। फिर आती है मेंथा नदी, ये निकलती है मनोहरपुर जयपुर से और सांभर झील में आगे गिरती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। रूपारेल, रूपारेल का ये पूछा गया कि कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो अपना हो जाएगा अलवर। और ये कहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, भरतपुर में। फिर अपन बात करते हैं साबी, साबी का भी पूछा गया कि साबी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो शेवरक की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। इस नदी में पानी तभी आता है तब जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तभी पानी आता है। और ये ख़त्म कहाँ पर हो जाती है, पटौदी हरियाणा में। फिर आती है रूपनगढ़ नदी, ये निकलती है किशनगढ़ से और ये सांभर में जाकर मिल जाती है। ये भी याद रखनी क्योंकि सांभर में मिल रही है। फिर आती है घग्गर नदी, ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ी से और सूरतगढ़ में आकर समाप्त हो जाती है। और सूरतगढ़ में ही एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। फिर अपनी आती है बाणगंगा नदी, जो बैराट की पहाड़ी पर से निकलती है। बैराट की पहाड़ी अपने जयपुर में स्थित है और यमुना में जाकर मिल जाती है। फिर अपनी हो जाएगी खारी नदी, जो जयपुर से निकलती है और इस सांभर झील में जाकर समाप्त हो जाती है। फिर अपनी हो जाएगी लूनी नदी, और लूनी नदी हो जाएगी नागपाड़ अजमेर से निकलती है और ये कचकरण में जाकर गिर जाती है। तो ये नदियाँ हो गई अपने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। बस इतनी ही वीडियो थी, आपको इतनी ही याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में याद नहीं रखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लास है, जिसको भी ज्वाइन कर लेना वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF पाने के लिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है आपको, अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।